हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइली स्टडी स्पेस। तो आज हम लोग AKTU का यूनिट 1 कवर करेंगे और उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। वो है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी अटैक्स, सर्विसेज एंड मैकेनिज्म। सो पहला टॉपिक जो है हमारा ये है। एंड फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सिक्योरिटी। So, what is security? Security means protecting information from unauthorized access. किसी के थर्ड पार्टी एक्सेस से प्रोटेक्ट करना अपने डेटा को, क्रीडेंशियल इंफॉर्मेशन को। कोई हमारे डेटा को मॉडिफाई ना कर ले, डिलीट ना कर दे और उसका मिसयूज ना कर ले। तो बेसिकली थ्री की टर्म्स है हमारे पास। पहला है इंफॉर्मेशन, सेकेंड है थ्रेट एंड थर्ड है अटैक। तो इंफॉर्मेशन में क्या है? सारा डेटा जो हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड थ्रेट में है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे डेटा को थ्रेट या हार्म पहुंचा सकती है, वो है हमारा थ्रेट। अटैक इज लाइक एक्शन दैट कैन एक्सप्लॉइट आवर डेटा। तो ये था हमारा सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज सिक्योरिटी अटैक्स। सिक्योरिटी अटैक्स में क्या आता है? सिक्योरिटी अटैक्स आर एक्शंस दैट कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली ये तीन टर्म्स है, ये आपको लर्न कर लेना है। इट्स लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है हमारा स्नूपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस। इंटीग्रिटी में आता है मॉडिफिकेशन, रिप्लेइंग एंड रेप्यूटेशन। एंड अवेलेबिलिटी में आता है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। सो टाइप्स जो होते हैं हमारे, दो टाइप्स हैं, एक्टिव अटैक्स एंड पैसिव अटैक्स। तो आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज पैसिव अटैक। तो यहाँ पर देखिए हमारे दो यूजर्स हैं, एक है बॉब, एक है एलिस। तो जो बॉब है वो अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा है एलिस को। तो बीच में जो हमारा इंटरनेट है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी जो है डार्थ, वो हमारे डेटा को एक्सेस कर रहा है या क्या कर रहा है, हमारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या डेटा जा रहा है और कितनी देर में कितना कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारा जो डेटा मॉनिटर करना, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव अटैक। सो टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पैसिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स डू नॉट इन्वॉल्व एनी मॉडिफिकेशन, मतलब इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, कोई डेटा को हम लोग चेंज नहीं करते हैं और जो मैसेज होता है वो सेम टू सेम जैसे जो जो बॉब ने भेजा था, सेम एलिस के पास जाएगा। बट ये हम इसमें ट्रैक करते हैं कि कितना क्या डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो पास हो रहा है और क्या क्या रीड कर लेते हैं थर्ड पार्टी। सो टाइप्स होते हैं हमारा, पहला होता है रिलीज ऑफ मैसेज कॉन्टेंट्स। इसमें क्या आता है, अटैकर जो होता है वो रीड करता है हमारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, रीडिंग समवंस ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज बाय स्निफिंग द नेटवर्क। किसी का ईमेल पढ़ लेना या किसी का व्हाट्सएप मैसेज को रीड कर लेना हमारे नेटवर्क में। सेकेंड है हमारा ट्रैफिक एनालिसिस। इसमें है अटैकर्स कैन रीड द डेटा बट दे कैन मॉनिटर द पैटर्न्स, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी। इट्स लाइक डेटा को हम चेंज नहीं करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, बट हम मॉनिटर करेंगे कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या क्या पैटर्न्स जा रहे हैं और किस टाइम पे क्या डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। सो ये सब हमारा क्या आता है ट्रैफिक एनालिसिस में। इसका एग्जाम्पल लिखा है, ऑब्जर्विंग हाउ मेनी मैसेजेस आर सेंड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। हम इसमें चेक करते हैं कितने मैसेज हमारे ट्रांसफ़र हुए किसी ऑफिस आवर्स के दौरान। तो पैसिव अटैक्स आर लाइक समवन इज लिसनिंग टू योर फोन कॉल साइलेंटली। कोई थर्ड पार्टी हमारा फोन कॉल के बीच में सारी इन्फॉर्मेशन कैच कर रही है, यू वोंट नो बट दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो वो थर्ड पार्टी हमारा सारा डेटा कलेक्ट कर रही है। अब पढ़ेंगे व्हाट इज एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स आर अनऑथराइज्ड एक्शंस दैट ऑल्टर द सिस्टम और डेटा। तो बेसिकली ये अटैक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हमारे डेटा को ऑल्टर कर देते हैं और सिस्टम को चेंज कर देते हैं। तो एक्टिव अटैक में क्या होता है, अटैकर विल डायरेक्टली इंटरफेयर विद द टारगेट टू डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। हमारे ये डेटा को टारगेट करके डैमेज कर देगा या फिर अपने पास एक अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन कर लेगा। तो इसके हमारे 5 टाइप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इज मैसेक्रेट अटैक, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, रेप्यूडिएशन एंड रिप्ले अटैक। तो अब हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है मैसेक्रेट अटैक। इसमें क्या होता है, अटैकर प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। तो इसमें अटैकर दिखाता है कि हम कोई और हैं, वो प्रिटेंड करता है कि आई एम नॉट दैट अटैकर इंस्टेड। तो एग्जाम्पल इसका लिखा है, हैकर लॉग इन
यूजिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, लाइक किसी और का डेटा हम लोग लॉगिन और पासवर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड वन इज़ रीप्ले अटैक। रीप्ले अटैक में क्या होता है, अटैकर कैप्चर्स डेटा एंड रीसेंड्स इट लेटर। जो अटैकर होता है वो डेटा को कैप्चर कर लेता है और बाद में उसको फिर सेंड कर देता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि रीयूजिंग एन ऑनलाइन बैंकिंग ऑथेंटिकेशन सिस्टम, लाइक हमने कभी बैंकिंग में ऑथेंटिकेट करा और उसको फिर वो रीयूज़ कर लेना, दैट इज़ लाइक रीप्ले द अटैक। फिर आता है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस। अटैकर चेंजेस द कंटेंट ऑफ मैसेज। ये हमें नाम से समझ में आ रहा है कि लाइक जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर देना, कंटेंट को ही चेंज कर देना। लाइक किसी ने ट्रांसफ़र करे हैं 1000 रुपीज़, अब कोई अटैकर आकर उसको चेंज कर देगा 10,000 में, तो लाइक ये हमारे लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ है कि लाइक 1000 से 10,000 चेंज कर दिया। लाइक हाउ द पर्सन इज़ एक्सपोज टू आर कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें अटैक क्या करता है, एक मेक्स अ सर्विस अनअवेलेबल। लाइक कोई हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसको अटैकर आके सर्विस को ही अनअवेलेबल कर देता है। लाइक हमने कोई वेबसाइट को हिट करा, लाइक कोई वेबसाइट हमने ओपन करी जो मैसिव ट्रैफिक के साथ होती है, सो रियल यूजर्स कांट एक्सेस इट। तो इसका बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। इन एक्टिव अटैक्स द अटैकर डज समथिंग विजिबल। इसमें क्या होता है, हमारे चेंजेस विजिबल होते हैं। पैसिव अटैक्स में हमारे चेंजेस क्या होते हैं, वो विजिबल नहीं होते हैं। वो ना मॉडिफाई करता है ना डिलीट करता है, वो सिर्फ पैटर्न्स को मैच करता है और सिर्फ वो रीड करता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को चेंजेस भी विजिबल दिख रहे होते हैं। ब्लॉकिंग सर्विसेज और इम्पर्सनेटिंग समवन, लाइक प्रिटेंड करना कि मैं कोई और हूँ। तो नेक्स्ट है हमारे पास आता है सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज में होता है, इसके पास मेनली हमको नेटवर्क सिक्योरिटी की गोल्स को मीट करना होता है। फॉर दैट वी हैव RFC एंड ITU। सो दीज आर टू स्कीम्स अंडर विच वी फॉलो द गोल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ITU के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ITU क्या होता है, प्रोवाइड सम सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सम मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट दोज सर्विसेज। तो ITU के थ्रू हम कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सम मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली देर आर 5 मेन सर्विसेज, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड इज इंटीग्रिटी, थर्ड इज रेप्यूटेशन, नॉन रेप्यूडिएशन एंड फिफ्थ वन इज अवेलेबिलिटी। सो ये हमारी मेन 5 सर्विसेज हैं। सो अब वन बाय वन हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइक कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, ओनली ऑथराइज यूजर्स कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। जो जिसकी इंफॉर्मेशन है वो ही उसको एक्सेस कर सकता है। बेसिक पॉइंट इज दिस, इट प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो फिर वही चीज़ लिखी है कि हम डेटा को अपने अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करते हैं। हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वी कैन अचीव दिस यूजिंग इनक्रिप्शन। तो बेसिक एग्जाम्पल इसका लिखा है AES encryption. It is a method of encryption that ensures no one can read your message. Like nobody can read your message through this AES encryption. सेकेंड आता है हमारे पास इंश्योर्स इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या हमारा इंश्योर करता है, डेटा इज़ नॉट ऑल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। लाइक बॉब ने अपना डेटा एलिस को ट्रांसफ़र करा, तो ये बीच में हमारा डेटा ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। और फिर क्या होता है, इट प्रिवेंट्स मॉडिफिकेशन, चेंजेस को प्रिवेंट करता है। इसमें हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हैश फंक्शंस लाइक SHAs एंड एल्गोरिथम। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल, फाइल शुड रीच एग्जैक्टली एज इट वॉज सेंट। जैसे हमने फाइल भेजी है वैसी ही रिसीवर के पास पहुंचनी चाहिए। तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं चेकसम। तो चेकसम के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। चेकसम यूज़ करता है हमारा बाइनरी डेटा को, तो इसके थ्रू हम मैच कर सकते हैं कि हमारा डेटा में कोई एरर तो नहीं प्रेजेंट है। तो ये था हमारा सिक्योरिटी सर्विसेज। बाकी सिक्योरिटी सर्विसेज हमारी हैं ऑथेंटिकेशन। तो ये ऑथेंटिकेशन में आता है, इट वेरीफाइज आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। तो बेसिकली हम कोई भी वेबसाइट या कहीं पे लॉगिन करेंगे तो पहले वेरिफिकेशन होगा कि दैट आर यू द एक्चुअल सेंडर और द एक्चुअल रिसीवर। तो अगर वो होता है देन यू आर सपोज टू एक्सेस द डेटा। तो फिर क्या होता है, इट कन्फर्म्स हु सेंड द मैसेज। ये कन्फर्म करता है किसने मैसेज भेजा है और किसके पास मैसेज जा रहा है। लाइक एग्जाम्पल इसका, लॉग इन विद यूज़र नेम पासवर्ड OTP वेरिफिकेशन। तुम लॉग इन करो यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ, तो देन यू विल हैव टू वेरीफाई दैट।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नॉन रिप्यूडिएशन। इसमें है सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ मैसेज। इसमें सेंडर मना नहीं कर सकता है मैसेज भेजने से। तो इसमें हम प्रिवेंट करते हैं डिनाइल ऑफ मैसेज ओरिजिन एंड इट इज सपोर्टेड बाय डिजिटल सिग्नेचर्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल है डिजिटल सिग्नेचर ऑन एन ईमेल एक्ट्स एज अ लीगल प्रूफ। लाइक किसी भी हम ईमेल में या किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमने डिजिटल सिग्नेचर करा हुआ है, दैट shows that it is a legal proof that is authenticated and verified. थर्ड आता है मेरे पास अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज़ लाइक डेटा सर्विसेज मस्ट बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। तो हमारा डेटा जो है वो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लाइक रात में अगर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट इंश्योर्स लेजिटिमेट एक्सेस। लेजिटिमेट एक्सेस का मतलब है कि लाइक द legit users is only accessing the data. DOS attacks targets this service. मेनली जो DOS denial of service attacks होते हैं ये टारगेट करते हैं इस सर्विस को। फॉर एग्जाम्पल इसका है हमारे पास अ वेबसाइट मस्ट स्टे ऑनलाइन इवन ड्यूरिंग हाई ट्रैफिक। लाइक कभी सेल आती है फ्लिपकार्ट पे या किसी अमेजोन पे, तो ऐसा नहीं है लाइक इफ़ मैनी यूजर्स आर एक्सेसिंग द वेबसाइट तो वो हमारे पास वो डाउन हो जाए, तो हमको लाइक वेबसाइट मस्ट स्टे ऑनलाइन, वो हमेशा ऑनलाइन रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होते हैं? दे आर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज टू अचीव द सिक्योरिटी सर्विस। तो बेसिकली ये हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं दैट आर यूज टू हम सिक्योरिटी अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट आता हमारा पास आता है इनसाइफरमेंट। इनसाइफरमेंट इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ फॉर्म दैट इज़ नॉट रीडली इंटेलिजिबल। हम अपने डेटा को मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स को यूज़ करके अपने डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इजीली कोई रीड ना कर पाए। द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ द डेटा डिपेंड्स ऑन एन एल्गोरिथम एंड जीरो और मोर इंक्रिप्शन कीज़। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स के ऊपर, जीरो और मोर इंक्रिप्शन कीज़ के ऊपर। इट इज़ बेसिकली अचीव्ड बाय टू फेमस टेक्निक्स नेम्ड क्रिप्टोग्राफी एंड एनसाइफरमेंट। तो हम अपने डेटा को इस टाइप से इनक्रिप्ट करते हैं, तो इसके लिए दो टेक्निक्स हैं, क्रिप्टोग्राफी एंड एनसाइफरमेंट। लेवल ऑफ डेटा इनक्रिप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर एनसाइफरमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैकेनिज्म है डेटा इंटीग्रिटी। अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू अश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटा यूनिट और स्ट्रीम ऑफ डेटा यूनिट्स। लाइक जो हम डेटा फ्लो कर रहे हैं अपने इंटरनेट के थ्रू, दैट शुड रिमेन सेम। तो ये हमारा चेक करता है दैट अश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटा। दिस मैकेनिज्म अपेंड टू द डेटा अ शॉर्ट चेक वैल्यू। ये हमारे डेटा को प्रोवाइड करता है एक शॉर्ट चेक वैल्यू दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक प्रोसेस फ्रॉम डेटा इटसेल्फ। द रिसीवर रिसीव्स द डेटा एंड द चेक वैल्यू। तो रिसीवर को क्या मिलता है? डेटा मिलता है और एक चेक वैल्यू मिलती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास अब क्या है? रिसीवर क्रिएट्स अ न्यू चेक वैल्यू फ्रॉम द रिसीव डेटा। तो रिसीवर को क्या मिलता है? डेटा मिलता है और एक चेक वैल्यू मिलती है। फिर वो क्रिएट करता है एक न्यू डेटा क्रिएट करता है और कंपेयर्स करता है उससे हमारा न्यूली क्रिएटेड चेक वैल्यू विद वन रिसीव्ड। फिर मैच करता है। इफ़ बोथ आर सेम देन इट इज़ द रिक्वायर्ड डेटा, अदरवाइज वो करप्ट हो चुका है। इफ़ बोथ चेक वैल्यू एंड द सेम द इंटीग्रिटी हैज़ बीन प्रिजर्व। मतलब इंटीग्रिटी हमारी प्रिजर्व हुई है, अदरवाइज डेटा हैज़ बीन करप्टेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आर द सेंडर इलेक्ट्रॉनिकली साइन द डेटा एंड रिसीवर कैन इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई द सिग्नेचर। इसमें क्या होता है लाइक द डॉक्यूमेंट ई डॉक्यूमेंट्स जिसमें हम लोग पेपर पे साइन नहीं कर सकते, तो देयर इज़ अ मेथड लाइक डिजिटल सिग्नेचर। उसमें क्या होता है कि सेंडर इलेक्ट्रॉनिकली साइन द डेटा, हम इलेक्ट्रॉनिकली ई साइन करते हैं एंड रिसीवर उसको कन्वर्ट करता है एंड वेरीफाई करता है दैट इट इज़ वेदर इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ द एक्चुअल यूज़र और नॉट। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर इनेबल द रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशंस ऑरिजिन। लाइक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ट्रू है कि नहीं, एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट द इन्फॉर्मेशन इज इंटैक्ट, like that information is correct and accurate. Public key digital signature provides authentication and data integrity. तो public key digital signature क्या provide करते हैं? Authentication and data integrity.
सिग्नेचर ऑल्सो प्रोवाइड्स नॉन रेप्यूडिएशन भी प्रोवाइड करता है, विच मीन्स दैट इट प्रिवेंट्स द सेंडर फ्रॉम क्लेमिंग दैट ही और शी डिड नॉट एक्चुअली सेंड द इंफॉर्मेशन। लाइक किसी ने ई साइन करके कोई डॉक्यूमेंट सेंड करा तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मैंने ये नहीं भेजा या भेजा है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता ही शी डिड नॉट एक्चुअली सेंड द इंफॉर्मेशन। दीज फीचर्स आर एवरी बिट एज फंडामेंटल टू क्रिप्टोग्राफी एज प्राइवेसी। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नेचर। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लाइक हम डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक कोई प्लेन टेक्स्ट है तो उसके पास फिर क्या होगा, उसकी एक हैश फंक्शन होगा, उससे हमारा हैश कोड बनेगा। फिर सिग्नेचर क्या होगा, जनरेट होगा, लाइक ई साइन जनरेट हुआ, फिर जाएगा साइन मैसेज बनेगा, फिर वो उसको कन्वर्ट करेंगे हम उसको हैश फंक्शन में, फिर उसको वेरीफाई करेंगे दैट वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। फिर हमारे पास इफ़ वेरीफाइड दैट मीन्स इट इज़ सेफ, अदरवाइज इट इज़ नॉट। नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पास क्या है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज में क्या आता है, अ मैकेनिज्म इंटेंडेड टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ एन एंटिटी बाय मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये हम इंश्योर करते हैं बाय मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। टू एंटिटीज़ एक्सचेंज सम मैसेज, दो एंटिटीज़ होती हैं वो अगर कोई मैसेज एक्सचेंज कर रही हैं टू प्रूव देयर आइडेंटिटी टू ईच अदर, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकें एक दूसरे को। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वन एंटिटी कैन प्रूव दैट शी नो अ सीक्रेट दैट ओनली शी इज सपोज टू नो। लाइक किसी ने किसी को सीक्रेट बताया तो वो बता लाइक शी विल कन्फर्म कि हाँ यस यस आई नो द सीक्रेट अबाउट दैट। तो लाइक इसके 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समथिंग द यूज़र नोज इज लाइक वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन। समथिंग द यूज़र हैज़ लाइक अ सिक्योरिटी कार्ड, तो इट इज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। समथिंग द यूज़र इज़ लाइक जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गई, रेटिना वॉइस हो गया, थंबप्रिंट हो गया, फेस डिटेक्शन हो गया, तो दिस आर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोटाराइजेशन। This security mechanism involves use of trusted third party in communication. ये क्या हमारा ट्रीट करता है, एक मीडिएटर की तरह ट्रीट करता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, सो दैट इफ एनी चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रिड्यूस्ड। कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तो ये हमारा मीडिएटर की तरह काम करता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। दिस मीडिएटर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ रिक्वेस्ट। तो ये क्या करता है, हमारे पास रिकॉर्ड्स का रिक्वेस्ट का हमारे पास एक रिकॉर्ड पाइल अप बनाता जाएगा, हाउ मेनी रिक्वेस्ट आर बी सेंड एंड हाउ मेनी आर रिसीव्ड मेड बाय सेंडर टू रिसीवर फॉर लेटर डिनाइड। नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है लाइक नोटराइजेशन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, एंड एक्सेस कंट्रोल लिखा है यहाँ पे। दिस मैकेनिज्म इज यूज टू स्टॉप अनइंटेंडेड एक्सेस। लाइक कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा है, कोई ऐसा एक्सेस हो रहा है दैट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सेस कंट्रोल विच यू आर सेंडिंग। इट कैन बी अचीव्ड बाय वेरियस टेक्निक्स सच एज अप्लाइंग पासवर्ड्स, यूजिंग फायरवॉल और बाय एडिंग पिन टू डेटा। लाइक बेस्ट ऑप्शन है कि लाइक वी शुड एड अ पिन टू एक्सेस ऑफ द डेटा। So thanks for watching video. Like we'll discuss the next topic in the next video. Like, share and subscribe guys.